हेलो बेटा जी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखो बेटा, वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या रहेगा बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके बेटा जी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सही है बेटा, 9th क्लास का है बेटा, 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा देखो क्या होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये समझो बेटा। जो हमने पढ़े थे ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, हमने 2 रूल पढ़े थे। कौन कौन से बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और क्या था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था बेटा, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन क्या रहता है, मास कंजर्व रहता है। ठीक हो गया बेटा। और दूसरा क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या था बेटा, उसमें ये था किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो मास रेशो होता है ना, मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस के जो भी एटम्स का रेशो होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। बट इन दोनों की जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दी बेटा किस साइंटिस्ट ने, डाल्टन्स साइंटिस्ट था बेटा। एक क्या था ये बेटा, एक फ्रेंच केमिस्ट था। ठीक हो गया। इसने क्या किया, इसने क्या बताया बेटा कि जो हमारा मैटर है ना वो एक किसके टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको क्या कहते हैं, एटम्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। ठीक हो गया। तो इसने बेटा कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ओके, क्या दिया बेटा, इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट हम पहले पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो पोस्टुलेट्स लिखने जा रहा हूं बेटा, पोस्टुलेट्स of Dalton's atomic theory, of Dalton's atomic theory। ओके जी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा उसने पहला पोस्टुलेट ये दिया, उसने ये कहा कि जो जितने भी हमारे मैटर्स है ना, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे मिक्सचर हो, चाहे कंपाउंड्स हो, आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। ठीक हो गया। तो क्या होते हैं बेटा, जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं ना वो किससे मिलकर बने रहते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एटम्स। ओके बेटा। तो क्या है बेटा पहला पोस्टुलेट, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स बेटा, मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ओके जी, नोन एज, इनको क्या कहते हैं बेटा, नोन एज एटम्स। ओके, नोन एज एटम्स। सही है, बात क्लियर है। ठीक हो गया। अब ये जो एटम्स है ना बेटा, यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जी, यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। विच participates in a chemical reaction, which participates in a chemical reaction, in a chemical reaction। सही है बेटा बात, बोलो जी। अब देखो बेटा, जो ये एटम्स है ना, ये ना तो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते। जैसे मास की हमने बात करी थी ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही बेटा ये एटम्स है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या हो गया बेटा, एटम्स। समझ रहे हो बात, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सही है बात, और डिस्ट्रॉयड। सही है बात, बोलो जी। अब देखो बेटा नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है बेटा, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अगर हमारे एटम्स मिलकर बने हैं सेम एलिमेंट्स के, इफ एटम्स आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, तब उनका क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर मास होगा और उनका सेम रेशियो होगा। इज इट क्लियर और नॉट। ओके बेटा जी, इफ एटम्स आर मेड अप ऑफ, इफ एटम्स आर मेड अप ऑफ बेटा जी, मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। ओके, सेम एलिमेंट्स के अगर एटम्स हैं तो क्या ऑक्युपाई करेंगे, ऑक्युपाई सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑक्युपाई सेम क्या होगा बेटा, या ऑक्युपाई आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज, ऑक्युपाई आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज, या केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये इसका मतलब अगर एटम सेम एलिमेंट्स के हो तो सेम मास ऑक्युपाई करेंगे, आइडेंटिकल मास ऑक्युपाई करेंगे और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब अगर एटम्स बने हैं अलग अलग, इफ एटम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, तो उनका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इज इट क्लियर और नॉट। ये बेटा सारी पोस्टुलेट्स हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है। इफ एटम्स आर मेड अप ऑफ, इफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बेटा जी, इफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे हैव, क्या होगा बेटा, दे हैव
different masses, they have different masses and different properties and different chemical properties. समझ रहे हो बात? chemical properties. ओके जी, बोलो यस या नो, समझ रहे हो बात? अब देखो फिफ्थ पोस्टुलेट है बेटा। फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है? जो एटम्स कंबाइन होंगे ना बेटा, किसी भी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो एटम्स कंबाइन होंगे इन ए सिंपल होल रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड। ओके जी, क्या है बेटा नेक्स्ट पोस्टुलेट्स? एटम्स कंबाइन इन ए सिंपल होल रेशो, इन ए सिंपल होल रेशो बेटा जी, इन ए सिंपल होल रेशो। ओके, इन ए सिंपल होल रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड। क्लियर है बात? बोलो जी यस या नो, टू फॉर्म ए कंपाउंड। ये है बेटा कुछ पोस्टुलेट्स हैं बेटा एटॉमिक थ्योरी के, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के। ध्यान से समझो, दोबारा बता रहा हूं बेटा। पहला क्या है कि बेटा कोई भी मैटर हो, मैटर में क्या होगा बेटा, हमने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज बाय मैटर कि कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। मैटर क्या हो गया बेटा? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। क्या होगा? एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। तो जो कितने भी मैटर्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं बेटा? एटम से मिलकर बने हैं, और ये एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा मैंने आपके साथ लिखा, एटम्स को ना तो डिवाइड किया जा सकता और ना ही क्रिएट किया जा सकता, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने बताया, अगर एटम्स सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं तो क्या होगा बेटा? उनका सेम मॉलिक्यूलर मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा। अगर एलिमेंट, नेक्स्ट क्या है, अगर एलिमेंट डिफरेंट, अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट से है तो डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अब लास्ट वाला मैंने आपको बताया पोस्टुलेट्स, वो क्या है बेटा? वो ये कहता है कि जो एटम्स है ना वो कंबाइन होंगे इन सिंपल होल रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी सिंपल होल रेशो में कंपाउंड होंगे, सिंपल होल रेशो में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सभी को समझ में आई या नहीं? ठीक हो गया। पोस्टुलेट मैंने आपको बताया। अब एक टर्म आ रहा है बेटा एटम्स, हर जगह एटम्स आ रहा है, तो इसको समझते हैं। ये क्या है बेटा? व्हाट इज एन एटम? ठीक है। क्या होगा बेटा? तो क्वेश्चन ये पुट होता है नेक्स्ट कि व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं बेटा। एटम्स को समझने के लिए अब देखो ध्यान से समझो, तो क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होता है, व्हाट इज एन एटम? क्या है? व्हाट इज एन एटम? व्हाट इज एन एटम? तो देखो समझो, एटम क्या है बेटा? एटम क्या है? व्हाट इज एन एटम? एटम है बेटा, ये समझो, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, ये हमारा रूम पूरा है। ठीक हो गया। रूम किससे मिलकर बना है बेटा? ईंटों से मिलकर बना है। भाई बात मान लोगे, ईंटों से मिलकर ही तो बना है। अब ईंट किससे मिलकर बनी है? जो मिट्टी है ना, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। समझ रहे हो बात? रूम बना है ईंटों से, ईंटें बनी है मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही एटम्स हैं। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई बेटा सभी को बात? एटम समझे। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है, ये एटम्स कितने बड़े होते हैं, मतलब कितना साइज होता है इनका, ये भी तो पता होना चाहिए। ये समझो बेटा, एटम्स अगर मान लो मैं ये A4 शीट्स की बात करता हूं, अगर ये A4 शीट्स हैं तो मिलियंस ऑफ एटम्स, अगर A4 शीट्स की जो थिकनेस है ना, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तब जाके वो एक थिन शीट्स बनाते हैं। ठीक हो गया। तो अब समझ लो आप क्या होगा बेटा, इसका मतलब एटम्स बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा, तो ये हम नेकेड आई से नहीं सी करते। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि एटम्स का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? तो जो एटम का मेजरमेंट किया जाता है बेटा, वो किया जाता है नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो जी यस या नो। तो बेटा एटम का मेजरमेंट किया जाता है नैनोमीटर में। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल्स टू कितने होते हैं बेटा? 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। समझ रहे हो बात? इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? ये तो जानते हो ना, 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब 1/10⁹ मीटर हो जाएगा जी। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10⁹ भाग है। ठीक हो गया। मतलब 1 मीटर का 10⁹ पार्ट है। समझ रहे हो? इतने छोटे होते हैं बेटे एटम्स। ओके, तो इस वीडियो में बेटा यहीं पर इतना ही खत्म हो जाती है वीडियो। ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।